ये मुसलमानों की आज़ादी को छीनने वाला बिल है। धार्मिक आज़ादी है वो हमारी इस बिल के माध्यम से पूरी छीनी गई है। वक्फ की प्रॉपर्टी छीनने का ये रास्ता साफ हो गया। धीमे धीमे पहले नमाज की आज़ादी को छीन लिया गया। छत पे नमाज ना पढ़ो, खुले में नमाज ना पढ़ो, आप चाहे कांवड़िया निकालो, आप चाहे सड़क पे जितने भी धार्मिक स्पिरिचुअल जुलूस निकालो, आपको हमने छूट दे दी है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास कर दिया गया है और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसको कानूनी रूप में पेश किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो बिल पास हुए हैं दोनों लोकसभा में, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पिछले दिनों पास हो गया है, ये मुसलमानों की आज़ादी को छीनने वाला बिल है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में तमाम संशोधन जो जेपीसी के द्वारा दिए गए थे, सारे अपोजिशन के एमपीज़ ने जो दिए गए थे, उसको इन लोगों ने शामिल नहीं किया उसमें। अगर वो अमेंडमेंट को शामिल कर लिया जाता तो इस पर कोई विवाद ना होता। जो हम लोग को आर्टिकल 26 में 25 में जो हम लोग को धार्मिक आज़ादी है वो हमारी इस बिल के माध्यम से पूरी छीनी गई है। लोकसभा में सरकार की तरफ से जितने बयान दिए गए हैं कि मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, मैं उस बयान के ख़िलाफ़ आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 26 में जो हमको फ्रीडम ऑफ जो हमें अपने धार्मिक आज़ादी थी, उस आज़ादी को छीनने का काम है। अब कोई वक्फ यूज़र की कोई इनक्रोचेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें जो अभी नया बिल आया उसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर को ये राइट होगा, जो गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ होगा, कि वो उसके फेवर में उसको रिलीज़ कर दे। जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, ट्रिब्यूनल में सुनी जाती थी, तो वो अब सीधा सीधा उसका सरोकार अब इन लोगों के पास आ गया है। और अगर ये नहीं उस पर करेंगे तो इनको लिंगर करने का पूरा राइट है। सिविल कोर्ट में भेज देंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भेज देंगे। वैसे डिले जस्टिस डिले डिनाइड की कहावत पहले से मशहूर है। पहले ही वर्कलोड इतना बैकलॉग सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही लगा हुआ है। एक मुकदमा चला गया सिविल नेचर का तो वो 50 साल की पेंडेंसी हो जाएगी। तो दोनों तरह से ये गवर्नमेंट को वक्फ की प्रॉपर्टी छीनने का ये रास्ता साफ हो गया है। इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 सबका वायलेशन किया गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, 26 सबका वायलेशन करते हुए जिस तरीके से इस बिल में जो पास करने की जो बात की गई है, निश्चित रूप में ये मुसलमानों की फ्रीडम ऑफ राइट, जिसमें हमारा प्रेम्बल है जो भारतीय संविधान का, उसका ये सीधा उल्लंघन है। अगर संविधान के रहते हुए जो संविधान में निहित अधिकार हैं सारे हिंदुस्तान के स्टेक होल्डरों को, उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई बिल का अमेंडमेंट होता है तो उसका स्वागत सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो धीमे धीमे पहले नमाज की आज़ादी को छीन लिया गया। छत पे नमाज ना पढ़ो, खुले में नमाज ना पढ़ो, दूसरे लोग चाहे कुछ करें। तो ये कहना चाहिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। वो लोग जब समझेंगे कि हमको ये आज़ादी दे रहे हैं, हमको इस सड़क पे 10 घंटे 20 घंटे हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को करने की आज़ादी दे रहे हैं, तो इसमें वो समझ रहे हैं, वो हमारे सनातनी भाई, कि इसमें हमको सब कुछ मिला जा रहा है। वो उनकी नौकरी छीन रहे हैं, उनका रोज़गार छीन रहे हैं, उनको जो है उनका रिजर्वेशन छीन रहे हैं, और उनको इस तरह की आज़ादी देकर कि आप सड़क पे आप चाहे कांवड़िया निकालो, आप चाहे सड़क पे जितने भी धार्मिक स्पिरिचुअल जुलूस निकालो, आपको हमने छूट दे दी है। हमने देखा आप मुसलमानों को हमने सड़क पर नमाज़ पढ़ने के लिए पाबंद कर दिया है। वो अगर नमाज़ पढ़ेंगे 4-10 मिनट या 20 मिनट की तो हम उनको जेल भेज देंगे। तो इन सब बातों से हमारे सनातनी भाइयों को ये जो प्रभावित कर रहे हैं, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। अब हमारे सनातनी भाई, हमारे हिंदू भाई ये समझ गए कि हमारी नौकरियाँ भी छीन ली, हमारे रोज़गार भी छीन लिए, हमारे रिजर्वेशन भी छीन लिए, और हमको इस तरह की बातों में फंसाकर जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की पिछले कई सालों से चल रही है, उसको आने वाले चुनाव में अब सब मिलकर, सारे लोग मिलकर पीडीए के इनको ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ 50 साल ये वापस नहीं आ पाएंगे। ये हिंदुस्तान की इस वक्त की जो डिक्टेटरशिप की पॉलिसी से पूरा देश थर्राया हुआ है।
अच्छा, बीजेपी लगातार बिल को लेकर के कह रही है कि ये जो गरीब मुस्लिम है, जो महिलाएं हैं, उनके हित में है। तो अब इसको लेकर के जो आम जनमानस है, जो आम मुसलमान है, उसके बीच जाके उनको जागरूक करने का भी काम करेंगे, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है। मेरा चैलेंज है कि ओपन डिबेट कर लें, बीजेपी के कोई बड़े नेता जो यहाँ पे हैं, कहीं पे भी हैं, ओपन डिबेट कर लें कि किन मुसलमानों को क्या वो फ़ायदा देने जा रहे हैं और किन मुसलमानों की क्या चीज़ वो छीन रहे हैं, और इस बिल पे सीधी बहस कर लें। इस बिल पे जिस तरीके से उन लोगों ने जो हमारे राइट्स को छीना है, अगर कोई ओपन डिबेट कर लेगा तो कहीं उनके पास कोई जवाब नहीं है। चिल्लाकर हमारी बात को दबा सकते हैं, अपनी ताकत से हमारी बात को दबा सकते हैं, लेकिन कानून से हमारी बात को कतई नहीं दबा सकते। हमें जो संविधान में जितने भी हमें अधिकार मिले थे, धीमे धीमे हमसे वो सारे अधिकार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। हाँ, अगर कोई आप अनियमितताएँ हो रही, उन अनियमितताओं को दूर करने के लिए सारे स्टेक होल्डर को बुलाइए, बिठाइए, और हम सब खिलाफ उस अनियमितताओं को उनको दूर करने में आपके साथ हैं। तो इस तरीके की बातों से ये सिर्फ इनके पास कुछ नहीं है, इनको मुसलमानों की फ़िक्र कहाँ से हो गई भाई? इनको मुसलमानों से क्या लेना देना? इनको मुसलमानों की जब धार्मिक आज़ादी छीन रहे हैं, मुसलमानों को अब तो याद है छत पे नमाज़ ना पढ़ो, अभी तक तो सड़क पे नमाज़ ना पढ़ो, अब तो छत पे नमाज़ ना पढ़ो। तो ये मुसलमानों को क्या दे रहे हैं? क्या गरीब मुसलमानों को दे रहे हैं? और जिन मुसलमानों को ये अपने साथ कर रहे हैं, उन मुसलमानों को तो ये भी नहीं मालूम कि इस बिल की ड्राफ्टिंग में क्या क्या त्रुटियां हैं। इस बिल की ड्राफ्टिंग में अगर उनको उनकी त्रुटियां उनको मालूम हो जाएगी तो उनके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। और ये लोग लोकसभा में भी खड़े होकर झूठ बोल देते हैं, विधानसभा में भी खड़े होकर झूठ बोल देते हैं। लोकतंत्र के मंदिरों में जब खड़े होकर झूठ बोल लेंगे तो अब कौन सी जगह बचेगी सच बोलने की? जहाँ पर खड़े होकर शपथ ली जाती है कि हम हिंदुस्तान के आईन पर चलते हुए हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का बराबर से ख्याल रखेंगे और कानून का पालन करेंगे, लेकिन वहाँ तो सब कानून का उल्लंघन हो रहा है। सारे बिल ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें आप सबसे पहले इन लोग को ये बताना पड़ रहा है सनातनियों को कि देखो हम इस जो नया हिंदुस्तान है उसमें हम तुम्हें कौन सी आज़ादी दे रहे हैं और उनसे कौन सी आज़ादी छीन रहे हैं। इस बात से उनको प्रभावित कर रहे हैं वो भोले वाले हमारे हिंदू भाइयों को। लेकिन एक दिन उनको जब होश आएगा, उनको जब समझ में आ जाएगा कि सिर्फ वोट पाने के लिए हमको गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, अच्छे बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े घरानों के लोग मुझे कहीं नहीं दिखते कांवड़ यात्रा में, मुझे कहीं नहीं दिखते जो जुलूस होते हैं उसमें। तो हमें बहुत बेचारे वीकर सेक्शन के लोग दिखते हैं। उन लोग इस प्रोसेस को करते हैं, जो इतने स्पिरिचुअल प्रोसेस हैं जो सड़क पर करने वाले होते हैं। अच्छे लोग कोई नहीं दिखते हैं, जो इस तरह के कानून बना रहे वो नहीं दिखते हैं। तो हमें बड़ा अफसोस होता है। अच्छा, बीजेपी का लगातार आरोप ये भी है कि जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, वो लगातार जो है मुस्लिम समाज को वोट बैंक की राजनीति कर रही है और लगातार उनको जो है भ्रमित करने का काम कर रही है। देखिए, वो अच्छा काम करें तो वोट बैंक उनका हो जाएगा। वो मुसलमानों के कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाएँ तो वो फिर इधर उधर क्या, वो मुसलमानों को पार्लियामेंट में, विधानसभा में टिकट दें, मुसलमानों को पार्टी में 20-25 जो उनका जितना रेशियो 20% टिकट दें, मुसलमानों के जितनी आज़ादी है संवैधानिक वही उसी को टच ना करें। हम समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। हमारी आज़ादी को छीन के और हमसे कह रहे हैं कि हमको गरीबों को, अरे हमको कुछ नहीं चाहिए आपकी ना हमें ईद का दिया हुआ हमने जो आपने तोहफ़ा दिया था ना वो हमें चाहिए। हमें हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको बना रहने दो। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में हमारे और हिंदुस्तान के जो स्टेक होल्डरों के संविधान में जो हमारे अधिकार लिखे हैं उनको यथावत आप रहने दें, हमको सब कुछ मिल जाएगा। हम उन संवैधानिक अधिकारों पे जीना चाहते हैं और हम संविधान पे चलना चाहते हैं। ना हम संविधान से ऊपर हैं, ना किसी ऊपर वाले संविधान से ऊपर वाले पार्टी को हम आंख बंद करके उनकी कृतों को चलने देंगे। हम जागरूक करेंगे जनता को, तुम्हारे संवैधानिक अधिकार क्या छीने जा रहे हैं। हम जागरूक करेंगे सनातनियों को कि तुमको सड़क पर उलझाकर तुम्हारी नौकरियाँ छीनी जा रही है, तुम्हें धार्मिक प्रयोजनों को करा के स्पॉन्सर करा के बाकायदा इसके लिए एक बड़ी संस्थाएं लगी हुई हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है कि जहाँ पे तुम बड़े बड़े पंडाल लगाओ, बड़े बड़े वो करो और ये एक मैसेज दो कि देखो मुसलमानों को हमने 20 मिनट के लिए रोका, तुम 20 घंटे अगर यहाँ पे जाम लगा लोगे तो इसीलिए ये तुम्हारी सरकार तुम्हारी यहीं से कहलाती है। लेकिन उस तरफ उन लोग का ध्यान विचारों का नहीं जा पा रहा है। जो 20 घंटे सड़क पर इस तरह के आयोजन कर लेते हैं उनको नहीं मालूम कि घर में चूल्हा कैसे जल रहा है, उनको नहीं मालूम कि हमारे घर में रिजर्वेशन कैसे
अतिक्रमित हो रहा है उसको ख़त्म किया जा रहा है। उनको नहीं मालूम कि हमारे घर की नौकरियां आने वाले दिनों में बिल्कुल शून्य हो जाएंगी। जब मालूम होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन हमें लगता है कि हमारी पार्टी अब उसको जागरूक करने में पूरी तरीके से कारगर है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में जिस तरीके से पीडीए के लोग इकट्ठा हो गए, इन लोगों को डर हो गया है। वो इस तरह से गैर संवैधानिक बिलों को पास करा के हमारे अधिकारों को जो अतिक्रमित कर रहे हैं उस पर उनको बहुत सफलता नहीं मिलेगी। तो जैसे कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हसन मोमी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमको संवैधानिक अधिकार मिले हैं केवल उन्हीं को लागू किया जाए, तभी हमारे लिए जो है जीत होगी। अपने सहयोगी के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।